हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 32B। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पेरीमीटर किया, अब हम करेंगे एरिया। एरिया क्या होता है, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि जैसे ये कोई फिगर है, जैसे स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अगर सपोज हमने एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, हमें उसको उस पर टाइलिंग करनी है, यहाँ पे टाइल्स लगानी है, कारपेट लगाना है, जहाँ सीमेंटिंग करनी है, किसी फ्लोर को पेंट करना है, कुछ भी किसी वॉल को पेंट करना है और सिंपल वो एक सरफेस है, तो हमें उसका एरिया निकालना होता है पहले। तो अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। तो हमें लेंथ कितनी दी हुई है, हमें लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L/B और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया L/B। लेंथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6.4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे से एक छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, लेंथ इज 8.5 मीटर, ब्रेथ इज 5 मीटर। देन एरिया का सेम फॉर्मूला L/B। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 425 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी डेसिमल पीछे से एक डिजिट छोड़ के 42.5 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, हमें लेंथ दी हुई है 3.6 मीटर और ब्रेथ है 90 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेम नहीं है और मैंने आपको पहले भी बताया जब हम एरिया पेरीमीटर का क्वेश्चन करते हैं तो यूनिट सेम होने चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बना देंगे। 3.6 इंटू 100, पीछे 2 जीरोस, एक छोड़ के डेसिमल, 360 सेंटीमीटर आंसर आ गया। एरिया का फॉर्मूला अगेन L/B इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ की वैल्यू इंटू ब्रेथ। हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास सॉल्व करके आ गया 32400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब अगर हमें ये क्वेश्चन बुक में आ जाए कि हमें पेरीमीटर में ही निकालना है, तो एरिया इन मीटर, आपको क्या करना है, सिंपल देखो 1, अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में, अगर 1 मीटर में पूछे तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, पर सेंटीमीटर छोटा जो है, छोटे में छोटे से अगर बड़ा बना तो हम डिवाइड करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100 मीटर। बट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करना है, तो बनेगा मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से आना तो डबल लिखना पड़ेगा, 100 इंटू 100। तो ये 2 0 से कट गई, इसका क्या करें, ये तो नहीं कटी हैं। देन हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब डेसिमल लगा देंगे। ये 2 जीरोज़ हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो मीटर स्क्वायर्स में आंसर आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, इन दिस क्वेश्चन लेंथ हमें दी हुई है सेंटीमीटर में, ब्रेथ दी हुई है मिलीमीटर्स में। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 24 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 24 इंटू 10 मतलब 240 मिलीमीटर। एरिया का फॉर्मूला अगेन L/B, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ भी इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 24 इंटू 18 को सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 432 00 43200 और ये आंसर है हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में। और अगर हमें यही आंसर सेंटीमीटर्स में देना है, क्योंकि सेंटीमीटर पे यूनिट था, तो एरिया इन सेंटीमीटर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ऐसे ही 1 मिलीमीटर में 1/10
सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको 2 टाइम 10 से डिवाइड करना है। एक ज़ीरो यहाँ पे कट के यहाँ पे कट के, तो आपके पास आंसर आ गया 432 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है 432 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड 7.2 इंटू 7.2। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके 5184। 2 डिजिट, इसके पीछे भी डेसिमल है, इसके पीछे भी 2 नंबर्स हो गए, इनके पीछे डेसिमल है, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों यूनिट सेंटीमीटर्स में थे। हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला है साइड इनटू साइड। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में साइड दी 4.5, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2025, 5 और 5 को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने, और ये आंसर भी हमारा आ गया मीटर स्क्वायर में। देन क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, साइड दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इनटू साइड 4.1 इंटू 4.1। देन सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1681। पीछे 2 डेसिमल्स वाले नंबर्स हैं, यहाँ भी 2 आ रहा है काउंट करके, तो जो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें दिया है गिवन, इफ़ ए डिनोट्स एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, कैपिटल ए मीन्स एरिया लिया उन्होंने, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ को, देन फाइंड लेंथ इफ़ एरिया एंड ब्रेथ इज गिवन। तो हमने यहाँ लिख लिया एरिया 48 गिवन है और ब्रेथ है 6। हमें फाइंड करना है दिस लेंथ। तो लेंथ का सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, 48 सेंटीमीटर्स के, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी एज इट इज़। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ की वैल्यू, और आपको क्या निकालनी, लेंथ क्वेश्चन डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। लेंथ में सिंगल यूनिट ही आएगा, एरिया में आता है स्क्वायर, आंसर के साथ स्क्वायर लगता है। तो आपकी लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमें एरिया और लेंथ गिवन, हमें ब्रेथ निकालनी है। तो सीधा लिख देते हैं ब्रेथ का फॉर्मूला, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, और आपके पास लेंथ कितनी है 11, 11 1 जा 11 8 जा, तो ब्रेथ कितनी आ गई 8 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, आपके पास ब्रेथ आ गई है 8 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें ईच साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की साइड है 3.6, हमें पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमने लिख लिया साइड ऑफ स्क्वायर इज 3.6, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 14.4 मीटर पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, देन 3.6 इंटू 3.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1296। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी, 36 इंटू 36, देन 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। एरिया का आंसर आ गया 12.96 मीटर स्क्वायर। एरिया का आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 60 स्क्वायर का, हमें उसकी साइड, स्क्वायर का एरिया, और एक न्यू पार्ट भी है, इफ़ इट्स न्यू एरिया, फाइंड इट्स न्यू एरिया ऑब्टेन ऑन इंक्रीजिंग द साइड। साइड अगर बढ़ जाए तो न्यू एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर 60 गिवन है, 60 मीटर, साइड क्या होगी 4 डिवाइड, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, देन 60 डिवाइड बाय 4, हमारे पास आंसर आ गया 15 मीटर। तो आपके पास स्क्वायर की साइड आ गई 15, आंसर आ गया 15। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, देन क्या करेंगे 15 इंटू 15 की साइड हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 15 इंटू 15 225 मीटर स्क्वायर, एरिया के साथ स्क्वायर लगाना है। देन न्यू साइड क्या उन्होंने बोला है, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 2। ओल्ड साइड क्या कितनी वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल की 15, 15 में 2 ऐड कर देते हैं, न्यू आ गई 17 मीटर। देन एरिया फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड, 17 इंटू 17 दैट इज़ 289
मीटर स्क्वायर हमारे पास न्यू एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 मीटर इफ इट्स साइड बी इंक्रीज्ड बाय ईच साइड बी इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। ऐसे उसकी साइड हमें 7 मीटर दी, अगर उसकी सारी ईच साइड 3 मीटर से बढ़ा दे तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया कितने नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मीटर, साइड कितनी है 7 मीटर स्क्वायर की। देन एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7 49 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आंसर हमें क्वेश्चन मीटर में दी है। देन उन्होंने बोला जो न्यू साइड है उसको 3 मीटर से इंक्रीज़ की है, तो 7 + 3 10 आ गया, तो हमारे पास न्यू साइड आ गई 10 मीटर। न्यू एरिया क्या होगा 10 इंटू 10 दैट इज़ 100 मीटर स्क्वायर। अब कितने का इंक्रीज आया है, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू जो न्यू एरिया है उसमें से आप जो आपका ओरिजिनल एरिया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 51 मीटर स्क्वायर आपका इंक्रीज आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। जो पेरीमीटर एंड एरिया है वो दोनों इक्वल हैं। जैसे पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। सपोज हम ले लेते हैं लेट द साइड बी ए, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू ए और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा a इंटू ए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं दोनों साइड सेम वेरिएबल है, तो हम पहले एक a को जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो a से a कट गया, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू a का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू है 4, a की वैल्यू 4 आ गई। अब उन्होंने हमसे पूछा था फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, तो हमने a को क्या सपोज किया था साइड, तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 4। यूनिट हम कोई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यूनिट नहीं दिया था, तो 4 यूनिट आप बस लिख सकते हैं। आपको कोई यूनिट नहीं दिया तो आप सीधा ऐसे लिख दीजिए 4। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने लिखा है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हैज़ एन एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज गिवन, लेंथ इज गिवन, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले हमें ब्रेथ और लेंथ दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हमें 24 दिया है, लेंथ भी हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, उसकी प्लेस पे एज इट इज़ बी लिख देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में 24 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। अब हम 24 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, देन 4 आ गया, डेसिमल लेके 0 ले लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, तो आपके पास आ गया 4.8 सेंटीमीटर ब्रेथ। देन आपको क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देन हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं 2 इंटू एल प्लस बी में वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेंथ की जगह 5 एंड यहाँ पे 4.8। देन हमारे पास इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 9.8, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 19.6 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो आपको आई थिंक क्लियर है कि जब भी हमारे पास लेंथ दी है, एरिया दिया है, तो पहले आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, देन आप पेरीमीटर निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया एंड ब्रेथ इज गिवन। यहाँ भी अब हमें ब्रेथ गिवन है तो पहले हमें लेंथ चाहिए, तभी हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एरिया 2600 मीटर स्क्वायर दिया और ब्रेथ दी हुई है इतनी। एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, सामने उसकी वैल्यू लिख देते हैं 2600 मीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह एल एज इट इज़ और ब्रेथ की जगह पे 50 आ जाएगा। देन आप लेंथ कैसे फाइंड करेंगे 2600 डिवाइडेड बाय 50, हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हम 0 से 0 की कटिंग कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, यहाँ आ गया 10, 5 2 ज़ा 10, लेंथ आ गई हमारे पास 52 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे
यहाँ पे हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, तो लेंथ लिख देते हैं 52 मीटर, ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी 50 मीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2l+b, फॉर्मूला लिख देते हैं। लेंथ इज़ 52 देन 50, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके हमारे पास आ गया 102, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 204 मीटर। इन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे उन्होंने लिखा है कि व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ़ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर ट्रिपल्ड। मतलब अगर ट्रिपल कर देंगे तो दोनों के लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही ट्रिपल कर देंगे तो एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, एरिया में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लेंथ को लेट बी L यूनिट एंड ब्रेथ को B ले लिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है L इंटू बी, तो सिंपल हम लिख देंगे LB, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही लिखेंगे L इंटू बी LB, इतने यूनिट स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। अब उन्होंने हमें बोला है कि अगर हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को ट्रिपल कर दें, इट मीन्स हमारी न्यू लेंथ क्या होगी, जब हम न्यू लेंथ लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 3L, ट्रिपल होने मतलब 3 टाइम्स होगी, 3 इंटू L। ऐसे ही जब हम न्यू ब्रेथ लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 3B। अब न्यू एरिया क्या होगा, तो जब आप न्यू एरिया फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर्मूला सेम L इंटू बी, लेंथ क्या है 3L 3B, 3 3 9 LB। अब आप देखिए जो हमारे पास ओरिजिनल एरिया था जो हमने पहले निकाला था वो सिंपल था LB, जो न्यू एरिया है वो है 9LB, इससे 9LB से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स 9 टाइम्स एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज, एरिया इंक्रीज हो गया है 9 टाइम्स, ये चेंज आया है। क्वेश्चन नंबर 11 में लेंथ दी हुई है हमें 30 एंड ब्रेथ है 20, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स एरिया इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 मीटर एंड ब्रेथ इज डबल। यहाँ पे भी हमें कुछ इंक्रीज और वो करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया कि लेंथ है हमारे पास 30 एंड ब्रेथ है 20। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, देन हम इसको सॉल्व कर देते हैं। लेंथ कितनी है 30 इंटू 20, 3 2 6 0 0 मीटर स्क्वायर, हमारे पास एरिया आ गया। अब न्यू लेंथ क्या है, उन्होंने हमें बताया था क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो 10 से इंक्रीज़ हो गई है, इट मीन्स 30 + 10 इंक्रीज़ होना ऐड होना है, तो 40 मीटर आ गई न्यू लेंथ। एंड न्यू ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारे पास, ब्रेथ आ गई हमारे पास 20, ब्रेथ उन्होंने कहा था डबल, इट्स डबल, तो 20 का डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो भी आ गई 40 मीटर। अब हमें निकालना है न्यू एरिया, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो न्यू एरिया क्या होगा, फॉर्मूला तो अगेन सेम रहेगा L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, हमने इसको लिख लिया है कैपिटल L एंड कैपिटल B न्यू एरिया के लिए। तो 40 इंटू 40, देन क्या आ गया हमारे पास 4 4 16 0 0 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा था फाइंड द इंक्रीज इन इट्स एरिया, चेंज कितना है, इंक्रीज इन इट्स एरिया, एरिया में कितना चेंज आया है। तो आपको क्या करना है, जो न्यू आया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है ओल्ड, तो 1600 में से 600 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर आंसर। तो कितना चेंज आया है 1000 का, 1000 से इंक्रीज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें गिवन दिया है द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 16 मीटर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स एरिया इफ, 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, मतलब ऐड कर देंगे 4 मीटर से बढ़ा देंगे। नेक्स्ट में बोला है इफ ईच साइड इज डबल, तो पहले हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 16 मीटर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 16 मीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होगा, साइड इंटू साइड, एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, देन क्या आ गया आपके पास 16 इंटू 16 256 मीटर
स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट 1 लिखते हैं। पार्ट 1 में उन्होंने बोला ईच साइड इज़ इंक्रीज्ड बाय 4। तो न्यू साइड हम क्या लिख लेते हैं पार्ट 1 के लिए, न्यू साइड इज इक्वल टू 16 + 4, क्योंकि इंक्रीज बाय 4 बोला है तो हमारे पास आ गए 20 मीटर। न्यू साइड 20 मीटर। तो ये न्यू एरिया क्या होगा फर्स्ट पार्ट के लिए, एरिया का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, साइड इंटू साइड। देन 20 इंटू 20 हमारे पास आ गया 400 मीटर स्क्वायर। देन फर्स्ट स्टेप में कितना इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। तो जो न्यू एरिया आया है उसमें से हमें जो हमारे पास ये गिवन एरिया है उसको हमें माइनस कर देना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। 144 मीटर स्क्वायर से एरिया इंक्रीज़ हो गया है। पार्ट टू में उन्होंने हमें साइड लेने के लिए बोला है। दे सेड कि यहाँ पे जो स्क्वायर की साइड है न्यू साइड वो क्या हो जाएगी डबल। पहले 16 थी, 16 का डबल क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 32 मीटर। न्यू एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, साइड इंटू साइड। 32 इंटू 32 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 1024 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना इंक्रीज़ आया एरिया में, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देते हैं हम। पहले हमारा कितना था 256, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया, इंक्रीज इन एरिया हमारे पास आ गया 768 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमने कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने हमें पूछा है ईच रेक्टेंगुलर टाइल इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड। तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल इज़ 40 एंड ब्रेथ कितनी है 30। हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर रूम हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन इन मीटर्स। एक फ्लोर है, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, आपने यहाँ पे टाइल्स लगानी है और उन्होंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे कितनी टाइल्स लगेंगी, हाउ मैनी टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, पहले उस फ्लोर का एरिया निकालना होता है और उस टाइल का भी एरिया निकालना होता है। फ्लोर के एरिया से टाइल के एरिया को डिवाइड कर देना है। तो हम पहले लिखते हैं एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज़ 40 इंटू 30। आप अभी एरिया मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। मैं आपको एक ईजी वे समझाऊंगी हम कैसे बिना मल्टीप्लाई किए सीधा नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे। फिर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ जो रूम का फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ रूम वो कितनी हमें दी हुई है 1.4 मीटर। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टाइल सेंटीमीटर में सेम यूनिट होने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया, एक डेसिमल लगा देते हैं, 480 सेंटीमीटर। ऐसे हम ब्रेथ भी निकाल लेते हैं, वो हमारे पास गिवन है 2.4 मीटर। 2.4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन पीछे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 240 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज इक्वल टू L इंटू बी, अगेन 480 इंटू 220। अब आप देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हम इजी वे से कर सकते हैं, कैसे, हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। अब वन टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब कैसे करना है, ये एरिया है 480, 240 और नीचे 40 इंटू 30। मैंने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा ऐसे लिख ले, कटिंग करना इजी हो जाएगा। जैसे 0 से 0, ये 0 से 0, 3 1 जा 3 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, ये दोनों नंबर्स बचे
40 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी टाइल्स आ गई हमारे पास? 96 टाइल्स। तो इस फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी? 96 टाइल्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ आ गया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है? ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल 60 सेंटीमीटर, हाउ मैनी? अब एक टाइल स्क्वायर शेप की वो 60 सेंटीमीटर की है, तो हमने लिख लिया साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। तो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 60 इंटू 60, 6 6 या 36, ये 2 zeros आ जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। देन हमें क्या पूछा उन्होंने कि कितनी टाइल्स रिक्वायर हैं एक रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर करने के लिए। तो एरिया ऑफ, पहले तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो हम पहले लिख लेते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास 50 मीटर, एंड यहाँ पे ब्रेथ भी लिख लेते हैं, वो हमें गिवन दी हुई है 36 मीटर, और हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 50 इंटू 100, यहाँ पे 5000 सेंटीमीटर आ गया, 36 इंटू 100, यहाँ पे आ गया 3600 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज इक्वल टू L इंटू B, दैट इज 5000 इंटू 3600। हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमें वही करना है, फ्लोर का एरिया जो है उससे डिवाइड कर देना है वन टाइल के एरिया को। वन टाइल का एरिया कितना है? 60 इंटू 60, मैंने ऐसे लिख दिया। आप सिंपल 60 इंटू 60 भी लिख लिया, ऐसे भी कटिंग हो जानी है, इजी थी। और 60 इंटू 60 भी लिख सकते हैं, दोनों 0 0 कट कर दी, 36 1 जा 36 1 जा, तो हमारे पास आ गया 5000 टाइल्स। इस फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए? 5000 टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे उन्होंने हमें द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, अब साइड नहीं दी, पेरीमीटर गिवन है, और फाइंड करने के लिए पूछा है एरिया। अब जब भी हमें साइड दी हो तो हम सिंपल साइड इंटू साइड कर लेते हैं। अब हमारे पास साइड गिवन ही नहीं है, तो पहले हमें साइड निकालनी होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले हमें पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 360, और हमें फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड करना है एरिया। तो सब एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें साइड चाहिए, तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, एंड पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 360 मीटर। हमें फाइंड करनी है साइड, तो साइड का फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 9 जा, यहाँ पे 0 एज इट इज़ आ गया, तो साइड आ गई हमारे पास 90 मीटर। फर्स्ट स्टेप में हमें एरिया निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, हमारे पास आ गया साइड इंटू साइड, दैट इज 90 इंटू 90, 9 9 जा 81, 2 zeros मीटर स्क्वायर। पार्ट 1। पार्ट 2 में हमें उन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री एट अ रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। बाउंड्री की कॉस्ट निकालनी है और उसका रेट क्या है? ₹40 पर मीटर। तो हमें सबसे पहले पेरीमीटर चाहिए। अगर हमें फेंसिंग चाहिए तो पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। पेरीमीटर कितना है? 360 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर मीन्स 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है? ₹40। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 360 मीटर के लिए कितनी होगी कि 40 को हम 360 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 साइड 14,400 रुपीज़ आंसर आ गया। इसकी कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की। देन पार्ट 3, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट। लेवलिंग द प्लॉट का मीन्स होता है जैसे जो ये पूरा प्लॉट है ना, इसको पूरा लेवल करना। जैसे यहाँ पे सॉयल है तो उसको लेवल करना, प्लॉट को लेवल करना मीन्स आपको एरिया पता होना चाहिए। तो ये एरिया के रिगार्डिंग है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इससे भी आप समझ सकते हो कि एरिया की ही बात हो रही है। तो एरिया हमें कितना गिवन था? हमने फाइंड किया है एरिया। एरिया ऑफ प्लॉट है 8100
मीटर स्क्वायर। 1 के लिए कितनी कॉस्ट देनी पर मीटर है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹60। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 8100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8100 इंटू 60। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आ गया आंसर रुपीज़ में, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 4,86,000 हमें पड़ रही है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है हमें, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन एंड लेंथ इज गिवन, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, लेंथ इज 150 मीटर। हमें ब्रेथ फाइंड करनी है तो पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पेरीमीटर का, 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 500 जो हमें गिवन है। देन नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर देते हैं लेंथ की, 150 प्लस बी इज इक्वल टू 500। लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s यहाँ पे, एंड यहाँ पे कटिंग करके आ गया 250। 150 प्लस बी 250, बी क्या होगा, 250 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ब्रेथ आ गई हमारे पास 100 मीटर। अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करने के लिए बोला था उन्होंने, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने पूछा था पार्ट 1 में इसकी ब्रेथ फाइंड कीजिए, तो पार्ट 1 तो आ गया। पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया का फॉर्मूला है सिंपल L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 150, ब्रेथ कितनी है 100, 15 इंटू 1 15 ही आ जाएगा, पीछे 3 जीरोज आ गई, 15,000 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। देन पार्ट 3 में हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग मतलब वही जैसे पूरे फील्ड को करना है, तो प्लोइंग में हमें एरिया फाइंड करना है। रेट दिया हुआ है ₹1, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं रेट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग किस रेट पे होनी है, ₹1.20 फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे आपको, तो कॉस्ट फॉर 15,000 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, 15,000 इंटू 1.20, हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देन हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया, और 15,000 इंटू 1.20 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया इतना। 2 डेसिमल छोड़ के जीरोस लगानी है, तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया, 18,000 रुपीज़। हमारा आंसर क्या आ गया, 18,000 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ 64 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कॉस्ट कितनी है, टोटल हमें पड़ रही है रुपीज़ दिस, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी पड़ेगी 64, टोटल कॉस्ट इतनी है। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक शॉप में गए और आपने वहाँ से सेम तरह के पेन्स बाय किए हैं, और आपके पास है, जैसे सपोज मैं आपको बोलूँ कि 1 पेन है, उसकी कॉस्ट है ₹20, और आपने टोटल जो उनको शॉपकीपर को पे किए हैं, टोटल पेन के लिए आपने कितने पैसे पे किए हैं 200, और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ़ पेन्स आपको कितने मिले, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल गए नंबर ऑफ़ पेन्स 10। ऐसे ही यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है उसको फ्लोरिंग करने की, रुपीज़ दिस। 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर एरिया को फ्लोर करने की कॉस्ट है ₹64। सेम ऐसी टोटल कॉस्ट जैसे 200 थी और 1 पेन की इतनी थी, यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट इतनी है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। तो आपको टोटल मीटर स्क्वायर चाहिए। टोटल मीटर स्क्वायर मीन्स आपको एरिया अगर ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ लोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 की कॉस्ट। हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल में भी कटिंग हो ही सकती है इसकी।
8 वन ज़ा सीधा जा सकता है, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा, तो एरिया हमारे पास आ गया 32 मीटर स्क्वायर। आपको आई थिंक ईजी लगा है ये कंसेप्ट कि हम ऐसे कि जब भी आपके पास टोटल कॉस्ट भी दी है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए भी दी हुई है, तो आप उन दोनों को डिवाइड करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था, हमें ब्रेथ ऑलरेडी गिवन थी इस क्वेश्चन में, ब्रेथ हमें दी हुई, उन्होंने 5 मीटर हमसे पूछी थी लेंथ, तो लेंथ के लिए हमें एरिया चाहिए था, इसलिए हमने पहले एरिया फाइंड किया है। सो दैट्स वाई हमने एरिया फाइंड किया है। लेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। एरिया है 32, 32 को 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 5 6। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 6 32 आ गया हमारे पास, डेसिमल लेके 0 ले लेते हैं, 5 4 20, देन हमारे पास लेंथ आ गई 6.4 मीटर। पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2L + B। 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 6.4 प्लस ब्रेथ ऑलरेडी गिवन थी 5, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 11.4। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो पेरीमीटर आ गया 22.8 मीटर। पार्ट 3 में उन्होंने हमें बोला है कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ बॉर्डर अ वेरी स्मॉल विथ अलोंग इट्स बाउंड्री एट अ रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। मतलब अ वेरी स्मॉल बॉर्डर ऑफ विथ बताई हुई है, उन्होंने कहा है उसके अराउंड एक बॉर्डर लगाना है जो उसकी कॉस्ट क्या है ₹6 पर मीटर। अब किसी की बाउंड्री पे कुछ लगाना है तो क्या होगा, पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर कितना है हमारे पास 22.8 मीटर। अब आपको कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट फॉर 1 मीटर इज़ ₹60। आपको फाइंड करनी है कॉस्ट फॉर 22.8 मीटर, तो आपको 22.8 से 60 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, देन आपका आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास आ गया, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 1368 रुपीज़। ये आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ बॉर्डर अलोंग इट्स बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही नहीं गिवन है, पहले हम सपोज करते हैं लेंथ ब्रेथ के 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द पहले ब्रेथ बी x, लेट द ब्रेथ बी x मीटर x सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर जो हमें एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो लेंथ हमने ब्रेथ ले ली x सेंटीमीटर, लेंथ क्या होगी हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू एक्स, 3x सेंटीमीटर। देन एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया हमें कितना दिया हुआ है, एरिया है 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये क्वेश्चन है हमारा, तो पहले हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी होगी। लेंथ एरिया होता है L इंटू बी, यहाँ पे हमें लेंथ कितनी लिखनी है 3x एंड ब्रेथ कितनी है x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपने अलजेब्रा में ये सीखा होगा कि x को x, जब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर बढ़ जाती है, जैसे इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, 3 एज इट इज़ रहेगा आगे, क्योंकि 3 यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो 1 तो 3 1 ज़ा 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे एज इट इज़। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस 3 को जाके यहाँ पे करना है डिवाइड, कटिंग कर देते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 625। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, बिल्कुल न्यू है आपके लिए, कि आप यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। होता क्या है, यहाँ पे अगर स्क्वायर है ये नंबर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। ये जो साइन मैंने आप बनाया है सिंबल, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको फाइंड कैसे करते हैं, पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस नंबर के। जैसे अब सपोज हमें पता है कि 5 के टेबल में जा सकता है नंबर, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, अगेन ये 5 के टेबल में जा रहा है। हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये जब स्क्वायर था इसको हटा के ही हमने ये सिंबल लगाया है स्क्वायर रूट का,
और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पहले अपने प्राइम फैक्टर्स निकाले और यहाँ पे 2 के पेयर बनने चाहिए हर नंबर के। यहाँ पे पेयर बन गया, एक नंबर में से यहाँ पे जैसे ये नंबर है ना, इसके प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया, 5 × 5, 5 × 5, 625 की प्लेस पे जो उसके फैक्टर्स आए हैं वो लिख देना। यहाँ पे 2 के पेयर्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, ओनली 1 नंबर, और स्क्वायर रूट नहीं लगाना, फिर जब हमने नंबर बाहर निकाल रहे हैं वो हट जाता है। तो 5 5 = 25। अब इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे था x², यहाँ पे है 25, 25 का स्क्वायर मतलब 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यही नंबर आएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या है, 25। इसका मतलब होता है कि 25 किस नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स के, ये आ जाए तो 25 है। तो हमारे पास x आ गया 25, हमें तो फाइंड करनी है लेंथ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू, पहले तो ब्रेथ थी x, तो x आ गया सीधा 25 सेंटीमीटर, एंड लेंथ हमने ली थी 3x, मीन्स 3 × 25, 3x मीन्स 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आ गया हमारे पास 75 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l + b। लेंथ कितनी है 75, ब्रेथ है 25, 75 + 25 100, यहाँ पे आ गया हमारे पास 200 सेंटीमीटर आंसर। तो पेरीमीटर आ गया हमारे पास 200 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये कंसेप्ट, जो न्यू कंसेप्ट था स्क्वायर रूट वाला, समझ आ गया। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट हो इस कंसेप्ट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फर्दर स्क्वायर रूट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।